about use of it and their. आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी यूज ऑफ इट एंड देयर, कहाँ पे इट का यूज करते हैं और कहाँ पे देयर का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यूज ऑफ इट देयर का प्रयोग क्यों करते हैं सबसे पहले ये जानना जरूरी है। अगर कोई सेंटेंस आपका लिखा होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट इसका कर्ता, तो सब्जेक्ट क्या होता है नहीं होता, कोई सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, तो आप इट एंड देयर का प्रयोग मतलब इसका मीनिंग उस टाइम कुछ भी नहीं होता है। इट एंड देयर का प्रयोग होता है वो निष्क्रिय कर्ता के रूप में करते हैं। निष्क्रिय कर्ता के रूप मतलब उसका कोई अर्थ नहीं होता। इट और देयर का प्रयोग जो करते हैं वो निष्क्रिय कर्ता के रूप में करते हैं, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। कब करते हैं जब आपका सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, कोई भी कार्य पाया जाता है या फिर कुछ भी होता है कोई सेंटेंस उसमें आपका सब्जेक्ट नहीं रहता है और फिर आप सब्जेक्ट की जगह इट एंड देयर का यूज करते हैं, लेकिन किस निष्क्रिय कर्ता के रूप में आपका इट और देयर का कोई मीनिंग वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे पहला इट का यूज, इट का कब आपको करना है जब मौसम की बात की जाए। ठीक है, मौसम जानते हो ना, जाड़ा गर्मी बरसात सर्दी, मौसम की बात या फिर समय की बात या फिर दिन की बात या फिर महीने की बात या फिर ऋतु की बात, अगर ये सब आपका कहीं वर्णन किया जाता है तो आप सब्जेक्ट की जगह क्या लगाओगे इट। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह क्या लगाओगे इट। इसका प्रयोग कब करोगे जब मौसम समय दिन महीना ऋतु इस सब का वर्णन आपका सेंटेंस में अगर किया गया है और सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप सब्जेक्ट की जगह क्या लगाओगे इट। ठीक है, समझ आया? चलो एक एग्जांपल आप लोग बोलना, क्यों क्या एग्जांपल बोलो कोई। आज बहुत सर्दी है, जैसे आज बहुत सर्दी है। ठीक है, सिट डाउन। आज बहुत सर्दी है। ठीक है, सर्दी क्या है मौसम है ना, सर्दी गर्मी होगा ना, इस टाइम गर्मी का मौसम है, क्या सर्दी क्या है
Yes.